जब भगवान कण कण में है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे सर झुकाने की क्या जरूरत है? अगर पूजा करनी है तो आंख बंद करके उस अदृश्य शक्ति को मानो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धार्मिक संवाद में। आज का दौर जहां लोग मॉडर्न हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, ऐसी स्थिति में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं तो फिर मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? मंदिर जाकर या घर में मूर्ति के सामने बैठकर हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? आपसे भी किसी ने इस तरह का तर्क किया है या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल आया है कि क्यों हमें मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है या फिर भगवान की किसी विशेष रूप की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सवाल जो आज के लोग उठा रहे हैं, यही सवाल कई हजार साल पहले अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन ने पूछा था कि इस संसार में दो तरह के भक्त होते हैं, मतलब दो तरह से लोग भक्ति करते हैं। एक वो जो निराकार स्वरूप का पूजा करते हैं और दूसरा साकार स्वरूप का पूजा करते हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों में उत्तम विधि कौन सा है? अब निराकार कहने का मतलब कि यहाँ पे लोग मूर्ति या प्रतीक की पूजा नहीं करते हैं। यहाँ मेडिटेशन होती है उस भगवान तक पहुँचने के लिए। और साकार जो हम सब लोग करते हैं, मंदिर में जाके चाहे घर में भगवान के सामने सर झुका करके। अब एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझिए। मैं कहती हूँ कि अपने प्यार के बारे में सोचिए। हमारे दिमाग में आ रहा है अपनी माँ की तस्वीर, या फिर अपने पार्टनर की, या फिर बच्चों की, या फिर उन सब की जिससे भी हम प्यार करते हैं। मतलब किसी न किसी का चेहरा हमारे आंखों के सामने आ रहा है। अब मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति जहाँ हम डर रहे हो, किसी भी चीज से डर है, तो हनुमान जी की छवि ऑटोमेटिक आंखों के सामने आ जाती है। अगर ज्ञान के लिए पूजा करना है तो माता सरस्वती की छवि आ जाती है। यानी हमारी इंसानी दिमाग में हर एक भावना को फील करने के लिए, हर एक भावना के लिए एक फेस सामने आता है। और हम जिस भौतिक संसार में जी रहे हैं, यहाँ बिना किसी रूप या बिना किसी आधार के एक जगह शून्य पे दिमाग को एकाग्र करना असंभव है। यही अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो भगवान के उस रूप को देखकर हमारा दिमाग शांत, एकाग्र हो जाता है। हम केंद्रित हो जाते हैं उस भगवान के रूप को देख करके। और यही निराकार स्वरूप की साधना। निराकार स्वरूप में क्या होता है कि लोग सारे सांसारिक सुखों से, सारे भौतिक सुखों से दूर हो जाते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि, वो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो सारे मोह माया से दूर हो चुके हैं। कोई रिश्ते नाते नहीं हैं, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना नौकरी करने की चिंता। सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है उन्होंने। कोई भटकाव नहीं है उनके लाइफ में जिससे वो भटक जाए। वो अगर शून्य पे अपना माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की भटकाव नहीं होती है। दोस्तों, निराकार स्वरूप की साधना करना बहुत कठिन है। अगर आज के लोग ऐसा कहते हैं कि हम निराकार को मानते हैं, तो जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनके दिमाग में अलग अलग तरह का भटकाव आता है। जैसे मोबाइल में मैसेज आया होगा किसी का, इंस्टॉलमेंट भरना है, लोन, EMI, राशन शाम को लाने जाना है, ट्यूशन फी भरना है, कल ऑफिस जाना है, CL का एप्लीकेशन देंगे, ग्रांट नहीं होगा तो ऐसा कुछ करेंगे। मतलब बहुत तरह की चीजें दिमाग में चलने लगती है, क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि हम बिना किसी रूप या बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रतीक के एकाग्र नहीं हो सकते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, कुछ अपवाद हैं, जो इस भौतिक दुनिया में रहने के बाद भी निराकार को मानते हैं, निराकार की साधना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा था कि निराकार का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ त्याग दें, सब कुछ छोड़ दें। निराकार का मतलब है कि आप मुझे स्मरण करें, पर अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करें। कृष्ण कहते हैं, उस परम सत्य को हमेशा याद रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि हम सब सिर्फ एक माध्यम हैं, क्योंकि करने वाला तो वो अनंत है, वो भगवान है।
और भगवान श्री कृष्ण को भी वही भक्ति सबसे प्रिय लगती है जो इस संसार में रहने के बाद भी रिश्ते नाते हर चीज निभाते हुए सब सारा काम करते हुए भगवान की जो साधना करते हैं, उस भगवान से जुड़े रहते हैं, ये सोच के कि वही परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, ये सबसे बेस्ट है। और भगवान श्री कृष्ण को भी इसी तरह की भक्ति पसंद है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी ज्ञान के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।